ओम, सभी को नमस्ते, सभी को शुभ दीपावली। देखिए, मेरा विषय ना थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा सा ना सूक्ष्म रहता है, बड़े गूढ़ से जानकारी प्राप्त होती है सबको। तो यही कारण है मुझे ना थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, हमने सोचा था कि कार्यक्रम में थोड़ा सा हम जल्दी आएंगे, 6 बजे के करीब आएंगे। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश हम लोग भी लेट हो गए, DTU जाना पड़ा। तो कुछ जितना भी समय बचा है कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ। और जैसा सर ने बताया कि बच्चों को संस्कार दें, तो वो संस्कार क्या है, वो ज्ञान के माध्यम से ही आता है ना। तो वो ज्ञान आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे ना किस तरीके से निचले स्तर पर आता जा रहा है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो बात शुरू होती है कि जब हम धनतेरस का एक धनतेरस पे DTU में एक कार्यक्रम था हमारा, ठीक है। वहाँ से हम शाम के समय चल रहे थे। शाम के समय जब हम आ रहे थे तो रास्ते में क्या था, उस समय धनतेरस था। तो रास्ते रास्ते में ना जब बर्तनों की दुकानें थी ना, तो वहाँ बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। और हमारी खुद की जो गाड़ी में थे, वहाँ पर एक से एक उत्तम जो शिक्षक थे योग के, वो तक थे, ठीक है। कोई MA कर रहा था, किसी को 30 साल से ज़्यादा का अनुभव था। तो उनसे मैंने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों लग रही है बर्तनों की दुकान पे। तो किसी को कुछ नहीं पता। अब अगर उन्होंने योग को ही अगर ध्यान से पढ़ा होता ना, तो उनको पता होना चाहिए था कि ये क्या चीज़ हो रही है और ये इतनी भीड़ क्यों लग रही है। बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं सर, तो ध्यान से सुनना। हुआ क्या, योग में हमारी जो वृत्तियां होती हैं उसके 9 अवयव बताए गए हैं योग दर्शन के अंदर, ठीक है। पहली व्याधि आती है, ठीक है। उसके बाद उसी में 9 अवयव में से एक होता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन बोलते हैं कि जो अब अज्ञान के कारण जो हम किसी को कुछ समझ बैठते हैं ना, उसी प्रकार से ज्ञान की परिभाषा भी यही है कि रस्सी को रस्सी और सांप को सांप समझना ज्ञान की परिभाषा कहलाती है। कि अपना ज्ञान इतना होना चाहिए कि हम पहचान तो कर सके हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो विषय योग का ही है, लेकिन दीपावली का समय है, तो आपको दीपावली की जो भ्रांतियां हो रखी हैं, मैं केवल उस पर आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। और क्या क्या षड्यंत्र समाज में चल रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी रखूंगा। बाकी आप सभी ज्ञानी हैं, एक से एक विद्वान हैं, आप अपने अपने अनुकूल उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो धनतेरस पे क्या था, धनतेरस पे लोग ना लक्ष्मी को सोचते हैं कि लक्ष्मी किसी प्रकार से घर पे आए, ठीक है। लेकिन क्या है ना, वो लक्ष्मी क्या है वो हमें नहीं पता, वो धन क्या है वो हमें नहीं पता। तो धनतेरस जो था, वो धनतेरस जो आयुर्वेद के जनक थे धन्वंतरी जी, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता था पहले। अब मैं अपने जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा छोटा करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें जितनी व्यापकता लाओगे ना उतना लंबी चढ़ते चलती चली जाएगी, समय का अभाव है। तो बर्तन जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है ना, इसलिए बताया गया कि जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक जो है हमारा भोजन भी है, हमारी थाली भी है, और वही हमारी रसोई से आता है। तो बर्तन की उपयोगिता इसलिए भी बढ़ जाती है। तो सबसे उत्तम जो बर्तन बताया गया है ना आयुर्वेद में, वो बताया गया है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। अब एक कारण तो यह है कि मिट्टी का बर्तन हम लोग कब खरीदते हैं कि जब घर में बर्तन की आभास होगा, तब हम कह रहे हैं बर्तन खरीद सकते हैं। तो धनतेरस के दिन ऐसा क्यों करते हैं कि हम बर्तन खरीदने जाते हैं, पता है आपको? आपने देखा होगा जो हमारा समाज है ना, हमेशा सेविंग में भरोसा रखता है, बचत में भरोसा रखता है, ठीक है। पुरुष क्या करते थे, पुरुष पहले भूमि खरीदते थे, महिलाएं क्या खरीदती थी, सोना खरीदती थी, आपने ध्यान दिया होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि एक इन्वेस्टमेंट ना बर्तनों में भी होती है। ये इतनी गहरी जानकारी आपको बता रहा हूँ, घर घर तक बात पहुँचनी चाहिए कि एक मोटी इन्वेस्टमेंट हमारी बर्तन में भी होती है। उसका 2 फल मिलते हैं, एक तो धन बढ़ता है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। कैसे बढ़ता है इसकी जानकारी लो। दूसरे नंबर पर जो बर्तन आता है वो आता है कांसे का बर्तन, ठीक है। अब कांसा आपने सुना होगा, कांसा किलो के हिसाब से मिलता है। कांसा कभी आपको थाली के हिसाब से नहीं मिलेगा कि 20 रुपए की थाली है, 40 रुपए की थाली है। कांसा किलो के हिसाब से मिलेगा। अगर आप एक उदाहरण के रूप में देखें कि 1000 रुपए किलो आपने कांसा खरीदा, तो जब कल को जब अगले साल उसकी 1050 वैल्यू होगी ना, तो आपकी थाली की कीमत बढ़ रही है, और आप उसका यूज करके जो अपने आप स्वास्थ्य पर जो आप प्रभाव डाल रहे हो, वो अलग धन मिल रहा है आपको, ठीक है। 2 तरह से आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आपकी और अन्य धातु हो जाती है, तांबा हो गया, ठीक है, और अन्य पीतल आदि हो गया, ठीक है। जो आप बर्तन खरीद रहे हो ना, ये भ्रांति दर्शन है। ये किसी की कीमत पर आपको कोई धन, कोई लाभ नहीं देने वाला है। ये तो कचरा है। जो आप स्टील खरीद लेते हो, एल्युमिनियम खरीद लेते हो, इसमें तो आप कुत्ते को पानी पिला रहे हो तो कुत्ते को हानि कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बलि वैश्य की परंपरा हुआ करती थी, जो समाज में अन्य जो हमारे जीव जंतु ना, उनका भी भला में करना चाहिए। तो इसमें तो कुत्ते का ही भला नहीं हो रहा है, और हम इस बर्तन को हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एक भ्रांति दर्शन तो ये था कि हम किस प्रकार से मूर्खता के नीचे स्तर पर आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जो 5
देखा होगा आपने 5 दिवसीय दीपोत्सव है ये, 5 दिनों का। पहला आपका धनतेरस हो गया, ठीक है, दूसरा रूप चतुर्दशी का आपका हो गया, तीसरा दीपावली आज का जो पर्व है वो, चौथा उसके बाद आता है अन्नकूट महायज्ञ बोलते हैं जिसको, गोवर्धन भी आप आज के समय में उसको मनाते हैं, और 5वां भैया दूज। ये 5 दिवसीय महायज्ञ हुआ करते थे। तो कारण क्या है कि क्या हुआ करता था और इसका इतिहास क्या है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या है ना, धीरे धीरे जैसे सर ने बताया कि संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं ना, तो संस्कार ऐसे खत्म नहीं आ रहे, कोई व्यक्ति आया और उसने कहना मैं चुटकी बजाई और संस्कार खत्म हो गए। संस्कार खत्म करने वाले हम ही हैं, हम ही वो तुलसीदास हैं जो अपने ही पेट पर बैठ के अपनी को डाली काट रहे हैं, समझ रहे हो। तो उसकी बात समझते हैं। तो ये जो त्यौहार था ना, ये 5 दिवसीय महायज्ञ, ये अभी का त्यौहार नहीं है, ये बहुत ही वैदिक काल से चला आया त्यौहार है। इसके आपको लाभ भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा और इतिहास भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या करता था, इसका प्रमाण क्या है, कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में पता लगता है कि जब राम जी ना लक्ष्मण से चर्चा करते हैं कि हेमंत ऋतु आ चुकी है और इस समय ना जो उनके राज्य में ये 5 दिवसीय महायज्ञ शुरू हो गए होंगे, ठीक है। इस समय क्या है, हर जो बच्चा है, हर जो शिष्य है अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, ठीक है। तो एक इतिहास की जो जानकारी आपको मिली कि वो ये यज्ञ उस राम जी से पहले से होते आ रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आप जो सोचते हैं ना कि राम जी वापस आए थे उसके कारण ये दीपावली मनाई जाती है, ये समाज में गलत फहमी है। राम जी के कारण नहीं मनाई जाती, उससे पहले का त्यौहार है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे वैदिक काल खत्म होता चला गया, हमें कोई कारण चाहिए था कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। तो हमने राम जी से, क्योंकि इतिहास का प्रमाण हमें मिल रहा था, हमने राम जी से उस बात को जोड़ दिया। और फिर आप बोलोगे राम जी फिर वापस कब आए थे, तो राम जी वापस आए थे, जो हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, चैत्र में मनाते हैं, जो हिंदू नववर्ष जब मनाते हैं, तब वापस आए थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं कि गोवर्धन पूजा क्या होती है, ठीक है। गोवर्धन का भी लोग गलत समझते हैं कि गोबर की पूजा या गोवर्धन कोई पर्वत की पूजा, वो नहीं। गोवर्धन मतलब गाय, उसका वर्धन करना, ये गोवर्धन पूजा होती है। उसके बाद भैया तो सब जानते हैं, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको मेन उद्देश्य बताना है कि इसे बता क्यों रहा है, ये मूर्ख है क्या, मैं इतना समय आपको दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये त्योहारों की ये आपको मान्यता या महत्व बताऊँ, कारण बताता हूँ आपको क्या है। वैदिक काल में आपको मैंने बताया कि क्या ये परंपरा थी। उसके बाद राम जी आए, उसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठा दिया हमने। अब हमारी जो आगे जो पीढ़ी आ रही है ना, उनको नहीं पता लगेगा कि राम ये लक्ष्मी गणेश का क्या महत्व है। वो तो पूजन कर रहे हैं, आपने उनके अंदर बस एक बीज डाल दिया कि भैया इनकी पूजा करी जाती है। आज की डेट में बताओ कौन राम जी की पूजा करता है, कोई नहीं करता, कोई राम जी की कथा नहीं करता, कोई रामायण नहीं पढ़ता। आज की डेट में बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मी गणेश को सब जानते। तो अगली पीढ़ी क्या आएगी, लक्ष्मी गणेश को पूछने वाली। कल को तीसरा व्यक्ति आके पूछेगा कि भैया किसकी क्या क्या कारण है, क्यों मना रहे दिवाली, तो नहीं पता। और मैं बताता हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको। धनतेरस वाली दिन हमारे दूसरे एक जगह कार्यक्रम था, जिसकी अभी वीडियो पर चर्चा चल रही थी कि मेरी वीडियो अच्छी है और मतलब सबको पसंद आई, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, दीपावली के त्यौहार की जो बधाई दी जा रही थी वो किस तरीके दी जाती थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वहाँ बोला गया कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की ना आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आया कहाँ से, आप में से कोई बताना चाहेगा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहाँ से आया, जबकि ये तो दीपों का त्यौहार था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बड़ी बात है, देखना ध्यान से। अब कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो ना अंग्रेजी में शब्द है, तो मूर्ख है, इसको इतना नहीं पता कि अंग्रेजी में बोल दिया। तो अगर किसी महिला का, किसी माता बहना का नाम भावना है, तो क्या उसको फीलिंग्स बोलते हो अंग्रेजी में, या भावना ही बोलते हो? या फॉर्म पे भरते समय आधार कार्ड में आपका जो हिंदी में भावना और नीचे फीलिंग्स लिखी जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये त्यौहार आया, ये जो अंग्रेजी जो अनुवाद हुआ ना, ये अंग्रेजी में अनुवाद दीपावली से नहीं हुआ, ये हुआ जश्न रोशनी से, समझ रहे हो? जश्न रोशनी से ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बना। अब आप सोच रहे हो कि एक ही बात चल रही है सारी, एक बात नहीं चल रही है। कश्मीर से जब कश्मीर बनाना, तब भी लोग यही सोच रहे थे कि ये क्या है, ये तो कश्मीर से कश्मीरी तो हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन चलता है, लेकिन नहीं। कश्मीर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत प्रभावशाली है। कश्मीर का इतिहास अलग है, कश्मीर का इतिहास अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बात आपको ना बड़ी गहराई से आपको जब सोचोगे तब पता लगेगा। तो कल को आपके बच्चों को ना अपने ही संस्कार के लिए, अपने ही राम के लिए लड़ना ना पड़े, इसलिए मैं आपको ये बात डाल के जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें परिवर्तन करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें परिवर्तनशील नहीं होती हैं। जैसे कि सूरज अभी भी पूरब से उगता है, अभी भी पश्चिम में डूबता है, और अभी से नहीं, ये अरबों साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, करोड़ों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है, और आगे वाले समय पर जितनी बार सृष्टि बनेगी यही क्रम शैली रहने वाली है। आप समझ रहे हो बात को?
ठीक है। राम से साईं राम पे तो पहुंच गए जी। अब देखो ना, हम राम से साईं राम पर आ गए, हमें नहीं पता, हम ये भ्रांति दर्शन के कारण गलत को ईश्वर समझ बैठे हैं, ठीक है। तो बस बहुत ही कम शब्दों में, बहुत कम समय में आप तक मैं बात रखना चाहता था। आपने इतना समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, सभी को शुभ दीपावली। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे मोहित जी ने दी और मैं समझता हूं कि बहुत सारी भ्रांतियां